हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एनिमे फैन के दिमाग में होता ही है, मेन कैरेक्टर वर्सेस हु स्टोल द शो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना फेवरेट एनिमे देखा हो और फील किया हो कि यार ये जो साइड कैरेक्टर है ये तो मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि मेन कैरेक्टर्स के साथ कंप्लीट कर रहे थे या उन्हें ओवरशैडो कर रहे थे। क्या मेन कैरेक्टर अपने क्राउन को होल्ड कर पाए या फिर किसी और ने उसका थ्रोन छीन लिया। चलिए देखते हैं इन कैरेक्टर्स की नंबरिंग करते वक्त मेन फैक्टर्स जो हम कंसीडर कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, कैरेक्टर इम्पैक्ट। किस कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस ज्यादा था? जो कैरेक्टर ज्यादा प्लॉट को ड्राइव करता है या उसका प्रेजेंस शो को मेमोरेबल बनाता है वो नंबर 1 पे ही हो सकता है। नंबर 2, पॉपुलैरिटी। किस कैरेक्टर को फैंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया या जो कैरेक्टर ज्यादा आइकॉनिक बना। नंबर 3, स्टोरी इन्फ्लुएंस। किस कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट प्लॉट को ज्यादा ट्विस्ट या इमोशनल डेप्थ देता है। नंबर 7 पर है विस्मन वर्सेस यातो नोरागामी से। नोरागामी का मेन कैरेक्टर है यातो, एक छोटा सा डिलीवरी गॉड जो सिर्फ 5 येन में किसी भी काम के लिए रेडी होता है। शुरुआत में यातो एक केयरफ्री, गुफी और थोड़ा पैथेटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक डार्क पास्ट छुपा हुआ है। वो एक गॉड ऑफ क्लैमिटी था जो कभी सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता था, लेकिन अब वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है जो लोगों की मदद करे। यातो की जर्नी रिडेम्पशन और सेल्फ वर्थ ढूंढने की है और इसी वजह से वो फैंस का फेवरेट बन जाता है। अब आते हैं विस्मन पर, एक पावरफुल वॉर गॉड और नोरागामी की सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टर्स में से एक। विस्मन के पास एक बड़ा फैमिली ऑफ रेगेलियस है जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह रखती है। वो स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड और फियर्सली लॉयल है, लेकिन उसका सबसे बड़ा वीकनेस भी वही है, अपने रेगेलियस के लिए उसकी ब्लाइंड प्रोटेक्टिवनेस। जब भी विस्मन या यातो का आमना सामना होता है विस्मन की प्रेजेंस ऑटोमेटिकली टेंशन और इंटेंसिटी बढ़ा देती है। यातो और विस्मन का डायनामिक काफी लेयर्ड है। विस्मन यातो से नफरत करती है क्योंकि एक टाइम पर यातो ने उसके पुराने रेगेलियस को मार दिया था, लेकिन उसके पीछे का रीजन ट्रेजिक था और एक्चुअली यातो ने विस्मन को करप्शन से बचाया था। या तो शायद गुफी दिखाई देता हो, लेकिन जब विस्मन के साथ कन्फ्रंटेशन होती है तब हमें उसकी डेडली साइड दिखाई देती है। विस्मन भी कोई सिंपल विलन नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल कैरेक्टर है जो कि अपनी कमियां और गिल्ट के साथ स्ट्रगल करती है। कई बार व्यूअर्स को लगता है कि विस्मन स्क्रीन पर होती है वो यातो की लाइट हार्टेड एनर्जी को ओवरशैडो कर देती है, क्योंकि उसके आर्क्स इतने इंटेंस और इमोशनली चार्ज होते हैं। या तो चाहे मेन कैरेक्टर हो, लेकिन विस्मन वो वॉरियर है जो हर फाइट को अनफॉरगेटेबल बना देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर है अटैक ऑन टाइटन से मिसाका वर्सेस एरेन। अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर है एरेन येगर, एक इम्पल्सिव रेज फील्ड लड़का जिसका एक ही सपना है फ्रीडम। एरेन की जर्नी शुरू होती है एक रिवेंज ड्राइवन हीरो के रूप में। जब टाइटेंस ने उसकी माँ को मार दिया उसकी डिटर्मिनेशन और फाइटिंग स्पिरिट उसे सर्वे क्रॉप्स तक लेकर जाती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है एरेन का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स और मॉरली ग्रे होता जाता है। फाइनल सीजन्स में तो एरेन एक ऐसा एंटी हीरो बन जाता है जो अपनी आइडियोलॉजी और फ्रीडम के लिए पूरे दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन मिकासा एक्रिमन वो शुरुआत से ही एरेन के साथ खड़ी है। मिकासा एक स्टोइक अल्ट्रा पावरफुल फाइटर है जो ह्यूमन लेवल पे ऑलमोस्ट अनमैच्ड है। उसकी एक्रिमन ब्लड लाइन उसे एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस देती है, लेकिन उसका असली ड्राइविंग फोर्स है। छोटी सी उम्र में जब एरेन ने उसकी जिंदगी बचाई तब से मिकासा के लिए एरेन सब कुछ बन गया। वो एरेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे कितनी भी बड़ी फाइट हो या अपनी जान दांव पर लगानी हो। जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं एरेन का पथ फ्रीडम और रिबेलियन का है, जबकि मिकासा का पथ लॉयल्टी और लव का। एरेन दुनिया को बदलना चाहता है, मिकासा सिर्फ एरेन के साथ रहना चाहती है। शो के एंड तक एरेन अपनी आइडियोलॉजी के लिए सबको हर्ट करता है, इवन मिकासा को, लेकिन मिकासा फिर भी उसके लिए इमोशनल एंकर बनी रहती है। कई फैंस के लिए मिकासा इज द रियल हीरो जो हर जगह एरेन को संभालती है। एरेन स्पॉटलाइट में है, लेकिन मिकासा की साइलेंट स्ट्रेंथ और डिवोशन उसकी स्टोरी को और भी इमोशनल और ट्रेजिक बना देती है। विदाउट मिकासा एरेन की स्टोरी इनकम्प्लीट है। नंबर 5 पर है बंगो स्ट्रे डॉग्स एनिमे से डाजाई वर्सेस आसुशी। बंगो स्ट्रे डॉग्स का मेन कैरेक्टर है आसुशी निकाजिमा, एक इनसिक्योर सेल्फ डाउटिंग लड़का जो एक ऑर्फन एज से निकलकर अपनी जगह ढूंढ रहा होता है। आसुशी का वे टाइगर पावर उसकी आइडेंटिटी का सेंटर है, लेकिन शुरुआत में वो खुद पर जरा भी विश्वास नहीं करता। पूरे शो में आसुशी का जर्नी अपने सेल्फ वर्थ को समझने में और अपनी पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए ही लग जाता है। उसकी काइंडनेस, एम्पैथी और डिटर्मिनेशन ग्रेजुअली उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट बनाती है, लेकिन जब ओसामू डेज़ई स्क्रीन पर आता है सबकी नजर उस पर टिक जाती है। डेज़ई आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी का मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल और इंसेंटिक मेंबर है, साथ ही वो इस शो का सीन स्टीलर है।
उसका सुसाइडल ह्यूमर, शार्प इंटेलिजेंस और मिस्टी लैडेन पास्ट उसको एक मैग्नेटिक कैरेक्टर बनाते हैं। डेज़ाई के पास कम्बैट स्किल नहीं है, लेकिन उसकी शार्प माइंड जो किसी भी एबिलिटी को न्यूलिफाई कर सकती है उसको डेंजरस बना देते हैं। डेज़ाई सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ नहीं है, वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। वो दिखाता है कि बैटल्स सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं, दिमाग से भी जीती जा सकती है। एत्सुशी जब अपनी मोरल स्ट्रगल्स और इनसिक्योरिटी से लड़ता है, तब डेज़ाई हमेशा एक स्ट्रेंज मेंटर की तरह होता है। कभी पुश करता है, कभी कंफ्यूज, लेकिन हमेशा इनडायरेक्टली उसे गाइड करता है। डेज़ाई का पास्ट, स्पेशली पोर्ट माफिया के साथ और उसका कनेक्शन सुया या ओरासाकु जैसे कैरेक्टर्स से उसकी पर्सनैलिटी को एक लेयर बनाता है। बंगू स्ट्रे डॉग्स में एत्सुशी जरूर मेन हीरो है, लेकिन डेज़ाई वो कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा करिश्मा और इंटरव्यू लेके आता है। कई फैंस के लिए डेज़ाई का हर अपीयरेंस एक थ्रिल होता है, क्योंकि आप ये कभी नहीं समझ सकते वो नेक्स्ट क्या करेगा। इन शॉर्ट, एत्सुशी फाइट्स विद क्लॉज बट डेज़ाई विंस विद माइंड, और यही उसको शो का ट्रू सीन स्टीलर बनाता है। नंबर 4 पर है हाइक्यू एनिमे से तोरू ओइकावा वर्सेस हिनाता। हाइक्यू का मेन कैरेक्टर है शोयो हिनाता, बड़े बड़े सपनों वाला एक छोटा सा लड़का। हिनाता का पैशन, डेडिकेशन और कभी न हार मानने वाली स्पिरिट शो का सेंटर है। वो छोटी हाइट होने के बावजूद अपनी जंपिंग एबिलिटी और स्पीड से कोर्ट पे हर किसी को सरप्राइज कर देता है। हिनाता की जर्नी फ्रॉम अ क्लूलेस फर्स्ट ईयर टू अ सीरियस कॉम्पिटिटर पूरे एनिमे का इमोशनल बैकबोन है। उसकी हार्ड वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि हर व्यूअर्स को मोटिवेट करता है। लेकिन जब बात आती है तोरू ओइकावा की, तो ये बंदा एक अलग ही करिश्मा लेके आता है। ओइकावा है ओबा जोशई का सेटर और कैप्टन, और ऑनेस्टली जब वो स्क्रीन पर होता है लगता है कि हिनाता और कागेयामा दोनों का स्पॉटलाइट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ओइकावा का पर्सनैलिटी ही ऐसी है, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट, लेकिन अंदर से इंटेंस। ओइकावा के फैंस को सिर्फ उसके स्किल्स या लुक्स पसंद नहीं है, वो लोग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से अट्रैक्ट होते हैं। सरफेस पे वो एक फ्लर्ट और इजी गोइंग टाइप लगता है, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसोगे तो दिखेगा कि वो एक परफेक्टनिस्ट है जो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है। स्पेशली कागेयामा जैसे जीनियस प्लेयर्स के सामने वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो नेचुरली टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो हार्ड वर्क और स्ट्रेटेजी के थ्रू अपनी टीम को टॉप पर ले आता है। जब हिनाता और ओइकावा कोर्ट पे टकराते हैं तो ओइकावा की प्रेजेंस ऑटोमेटिकली अटेंशन ग्रैब करती है। हिनाता का रॉ पैशन इम्प्रेसिव होता है, लेकिन ओइकावा का एक्सपीरियंस, माइंड गेम्स और लीडरशिप एक अलग ही लेवल का थ्रिल क्रिएट करते हैं। वो सिर्फ खुद अच्छा नहीं खेलता बल्कि अपनी पूरी टीम को अपलिफ्ट करवाता है। इसीलिए हाइक्यू में चाहे हिनाता मेन कैरेक्टर हो, लेकिन ओइकावा वो प्लेयर है जो हर मैच को मस्ट वॉच बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर गुरेन लागन एनिमे से कामिना वर्सेस साइमन है। गुरेन लागन का मेन कैरेक्टर साइमन है, एक शाय इनसिक्योर लड़का जो शुरुआत में सिर्फ एक डिगर है एक छोटी सी अंडरग्राउंड दुनिया में। साइमन का कैरेक्टर डेवलपमेंट शो का इमोशनल हार्ट है। शुरुआत में वो अपनी इनसिक्योरिटी से गिरता रहता है, दूसरों पे डिपेंड करता है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है साइमन एक ट्रू हीरो बनता है जो अपने दोस्तों के लिए और पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें कामिना की, तो ऑनेस्टली कामिना वो कैरेक्टर है जिसने साइमन को शेप दिया। कामिना एकदम लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है, लॉर्ड फियरलेस और ओवर द टॉप इंस्पिरेशनल। कामिना वो बंदा है जो साइमन को हमेशा पुश करता है, बिलीव इन योरसेल्फ, नो बिलीव इन द मी हु बिलीव इन यू। ये लाइन ही आइकॉनिक है और एनिमे का सोल है। कामिना की प्रेजेंस शो का फर्स्ट हाफ में इतनी पावरफुल है कि कई लोग उसे मेन कैरेक्टर से ज्यादा याद रखते हैं। जब कामिना स्क्रीन पर होता है वो सिर्फ एक्शन नहीं, एक अनमैच्ड एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। उसकी लीडरशिप, ऑप्टिमिज्म और रेबेलियस एटीट्यूड ही गुरेन लागन को मोमेंटम देता है। कामिना के बिना साइमन कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर नहीं कर पाता, और सबसे बड़ा पॉइंट कामिना का ट्रेजिक डेथ। उसकी सेक्रीफाइस साइमन के लिए एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन जाती है। कामिना की मौत के बाद भी उसकी स्पिरिट साइमन के अंदर जीती है और साइमन उस लेगेसी को कैरी करता है। तो हाँ, ऑफिशियली साइमन है मेन कैरेक्टर, लेकिन कई फैंस के लिए कामिना ही वो शाइनिंग स्टार है जो कि शो का टोन सेट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक क्लोवर एनिमे से यामिसुके हीरो वर्सेस आस्था है। ब्लैक क्लोवर का ऑफिशियल मेन कैरेक्टर है आस्था, एक छोटा एनर्जेटिक और बिल्कुल मैजिकलेस लड़का जो कि विजर्ड किंग बनना चाहता है। आस्था की जर्नी अंडरडॉग से टॉप पर पहुंचने तक शो का हार्ट है। उसका डिटर्मिनेशन, कभी पीछे न हटने वाली स्पिरिट और सबको इंस्पायर करने की एबिलिटी उसके कोर ट्रेट्स हैं। आस्था लगातार प्रूफ करता है कि बिना मैजिक के भी वो पावरफुल बन सकता है, सिर्फ अपनी हार्ड वर्क, एंटी मैजिक एबिलिटीज और शेयर विल पावर के दम पर। फैंस आस्था के ग्रोथ को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कैसे वो हर ऑब्स्टिकल को तोड़ता है और अपने फ्रेंड्स के लिए जान
जान लगाता है। लेकिन जब यामी सुकेहिरो स्क्रीन पर आता है, सबकी नजर ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाती है। यामी है ब्लैक बुल्स का कैप्टन और उसकी प्रेजेंस ही इतनी डोमिनेटिंग है कि वो हर सीन को स्टील कर लेता है। यामी का लेड बैक येट इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी, उसकी रॉ स्ट्रेंथ और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी डायमेंशन शेशिंग डार्क मैजिक उसे एक इंसेनली कूल कैरेक्टर बनाती है। यामी वो बंदा है जो एकदम चिल लगता है, सिगरेट्स, टॉयलेट की टेंशन और गैम्बलिंग, लेकिन जब फाइट का टाइम आता है तो वो एक बीस्ट बन जाता है। उसका आइकॉनिक लाइन सरपास योर लिमिट, जब आस्था या बाकी स्क्वाड मेंबर्स स्ट्रगल करते हैं तो यामी की मेंबरशिप उनके लिए एक लाइट हाउस होती है। उसका ट्रस्ट आस्था पर और आस्था का इम्पैक्ट यामी के लिए शो का एक इमोशनल हाईलाइट है। और यामी का कैरेक्टर एकदम अंडरडॉग कैप्टन का फील देता है। वो नोबल या टिपिकल मैजिक नाइट कैप्टन नहीं है, पर उसने ब्लैक बुल्स जैसे मिसफिट्स को इकट्ठा करके एक डेडली टीम बनाया है। उसका पास्ट और उसका लोन वॉल्फ एटीट्यूड उसको और भी लेयर्ड बनाता है। जब आस्था अपना जर्नी दिखाता है वो इंस्पायरिंग है, लेकिन जब यामी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और डायमेंशन कट कर देता है तो फैंस का एक्साइटिंग लेवल दूसरे लेवल पर ही पहुंच जाता है। कई मोमेंट्स में लगता है कि आस्था की स्पॉटलाइट छुप जाती है, क्योंकि यामी का स्वैग स्क्रीन को ओवर पावर कर देती है। इसीलिए ब्लैक क्लोवर में आस्था मेन कैरेक्टर जरूर है, लेकिन यामी सुकेहिरो वो लेजेंड है जो हर सीन को आइकॉनिक बना देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली नंबर 1 पर विनलैंड सागा एनिमे से एस्केलेड वर्सेस थोरफिन है। विनलैंड सागा के मेन कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले थोरफिन का नाम आता है। एक यंग आइसलैंडिक लड़का जो अपने फादर थोर्स की मौत का बदला लेना चाहता है। थोरफिन की जर्नी एक रिवेंज टेल है, जहां वो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक अपने इमोशंस, एंगर और गिल्ट के साथ लड़ता है। उसका ग्रोथ और उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रगल ही शो का फाउंडेशन है। विनलैंड सागा का थीम वॉर, रिवेंज और फ्रीडम थोरफिन के मेन कैरेक्टर के थ्रू अनफोल्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे आप शो को देखते हो एक और नाम लगातार स्क्रीन पर छा जाता है। एस्केलेड वो बंदा है जिन्होंने थोर्स को मारा और आयरोनिकली वही थोरफिन का मेंटर बन जाता है। एस्केलेड सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक मास्टरमाइंड, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक लेयर्ड ह्यूमन बीइंग है। वो कभी कभी रूथलेस लगता है तो कभी सरप्राइजिंगली ऑनरेबल। एस्केलेड का चार्म है उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वो एक ऐसा वॉरियर लीडर है जो सिर्फ अपने स्वॉर्ड के बल पे नहीं बल्कि अपनी चालाकी और दिमाग से जीतता है। वो अपनी ट्रूप्स को मैनिपुलेट करता है, एनिमीज को आउटस्मार्ट करता है और इवन थोरफिन जैसे टैलेंटेड यंग फाइटर को अपने फिंगर पर नचाता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, एस्केलेड को अपना बैक स्टोरी, उसके अंदर का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अपनी वेल्स हेरिटेज, अपने लोगों को बचाने की छुपी हुई कोशिश और अपनी आइडेंटिटी का स्ट्रगल उसको एक ट्रेजिक हीरो बनाता है, सिर्फ एक विलेन नहीं। थोरफिन का कैरेक्टर तो रिवेंज और रेज के अराउंड घूमता है, लेकिन एस्केलेड का कैरेक्टर लेयर और कॉम्प्लेक्स है। वो एक सोल्जर है, एक लीडर है, एक बेट्रियर है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोटेक्टर भी है। जब एस्केलेड का फाइनल आर्क आता है, स्पेशली कैन्यूट के साथ उसकी सेक्रीफाइस, तब आपको रियलाइज होता है कि एस्केलेड ने पूरे विनलैंड सागा की स्टोरी लाइन को शेप दिया है। असली बात ये है कि थोरफिन जैसे मेन कैरेक्टर की जर्नी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एस्केलेड की प्रेजेंस ही उस जर्नी का डायरेक्शन तय करती है। कई फैंस के लिए एस्केलेड वो कैरेक्टर है जो विनलैंड सागा को अनफॉरगेटेबल बनाता है, जिसने सिर्फ थोरफिन की कहानी नहीं बल्कि पूरे प्लॉट को अपनी स्ट्रेटेजी और सेक्रीफाइस से मोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।